ये बदनाम किया जा रहा है कि गठबंधन बना है, इंडिया का गठबंधन बना, तो एनडीए गठबंधन में कितने दल हैं ये भी तो बताएं। एक पक्ष बात क्यों करते मोदी अकेला है? मोदी अकेला नहीं है, 32 दलों का गठबंधन बनाया है मोदी ने। देखते हो मोदी के पीछे सारे के सारे पड़े हैं। अबे इतने गम है तो आ जाओ सबके सामने मैदान में। कोई कुछ ना कर सकता भाई साहब, क्योंकि हिंदुत्व ना जाग चुका है। ये कुछ नहीं आ रहा, सारे ये ठगबंधन है, गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है। 24 में ये ठगबंधन है, कुछ नहीं है ये। 2024 लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है और एक बयान आता है तमिलनाडु से मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि। वो ये कहते हैं कि सनातन धर्म जो है वो मच्छर, डेंगू, मलेरिया जैसा इसे खत्म करो। तो भाई साहब इतिहास उठा के देख लो, अगर किसी को कुछ चाहिए होता है ना, बड़े बड़े फॉरेनर कंट्री से ना लोग आते हैं यहाँ पे हमारे यहाँ सीखने के लिए, समझने के लिए। बिना हिंदुस्तान के ना, बिना सनातन के ना सब कुछ अधूरा है। 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, महज 6 महीनों का समय बचा और इसको लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। दिल्ली की सत्ता के लिए लड़ाई छिड़ चुकी है। गठबंधन वर्सेस गठबंधन का ये महायुद्ध होने जा रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव महासंग्राम में तब्दील हो गया है। इस वक्त हम दिल्ली के सरोजनी नगर में हैं। यहाँ बता दें कि यहाँ पर तमाम दिल्लीवासी हमारे साथ मौजूद है और आज इनसे हम जानेंगे कि आखिर देश का माहौल क्या है, क्योंकि एक और जहां इंडिया गठबंधन लगातार ये दावे कर रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार और मोदी की विचारधारा को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। और इसके पीछे विपक्ष का ये गठबंधन ये तर्क दे रहा है कि मोदी के राज में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, भारत माता की हत्या हो रही है और मोदी है जो कि कमरे की कुंडी लगाकर अंदर बैठ जाते हैं, चुप हो जाते हैं। नमस्कार, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राकेश है। मोदी है तो मुमकिन है। क्या मुमकिन है? महंगाई बात हो रही है, बेरोजगारी की बात हो रही है, मुमकिन क्या है? महंगाई कुछ नहीं है, जो नहीं करेगा उसके लिए महंगाई है ना। जो नहीं कर रहा है उसके लिए महंगाई है। कुछ भी महंगाई नहीं। फ्री की आदत लगा दी है लोगों को, फ्री की लगा रखी है सारा कुछ। कोई भी महंगाई नहीं है। मोदी 100% आएंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। सारा कचरा एक साइड हो गया है। मोदी 2024 में 100% आने वाले हैं, कोई रोकने वाला नहीं है उनको। अच्छा, आपने बात करी थी कि फ्री की बात करी। अरविंद केजरीवाल पहले एमसीडी में थे नहीं, दिल्ली की जनता ने लाया। दिल्ली की सत्ता पर थे नहीं, दिल्ली की जनता ने लाया। फ्री पानी, फ्री बिजली। वो ये कह रहे कि दिल्ली की जनता का पैसा है, हम दिल्ली की जनता को दे रहे हैं। फ्री की बात यहाँ पर कहाँ से आ जाती है? आपको नहीं लगता कि ये क्या रेवड़ी बांट रहे हैं, सियासत के लिए है या इनकी? भैया फ्री की रेवड़ी इसलिए, पहले तो उन्होंने विधायकों की सैलरी बढ़ाने के लिए प्रस्ताव किया पास, उन्होंने फिर वो डाल रखा, अभी तक तो नहीं हुआ। अब वो पार्षदों के लिए पास कर दिया 25,000 रुपये महीने के लिए, जो 300 रुपये मिलता था 25,000 रुपये के लिए प्रस्ताव पास किया अभी। तो वो ऐसे ही है, फ्री की दे रहे हैं अपने बंदों के लिए और कुछ नहीं है। ये कुछ नहीं आ रहा, सारे ये ठगबंधन है, गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है। 24 में ये ठगबंधन है, कुछ नहीं है ये। अच्छा देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक संगीन आरोप लगाते हैं अरविंद केजरीवाल। वो कहते हैं कि देखिए दिल्ली की जनता ने हमें चुनकर भेजा, लेकिन दिल्ली सर्विस बिल ये एक तरीके से दिल्ली की जनता को गुलाम बनाने का काम कर रहा है और मोदी दिल्ली की जनता को गुलाम बना रहे हैं। मोदी कोई भी गुलाम नहीं बना रहे, मोदी तो अपने काम कर रहे हैं। ये तो केजरीवाल सिर्फ लोगों को भ्रमित कर रहा है कि मेरे लिए ये कर दिया, मेरे को ऊपर ये बैठा दिया, ये कर दिया। कुछ नहीं कर रहा वो। ये केंद्र शासित राज्य, इसमें तो केंद्र का ही तो चलेगा कि उसका केजरीवाल का चलेगा। केजरीवाल कुछ नहीं है, सिर्फ झूठ बोलने की राजनीति करते हैं और कुछ नहीं करते हैं बस। अच्छा देखिए, विपक्ष का जो गठबंधन है 28 दल शामिल हो गए हैं। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि और भी दल शामिल होंगे। इसका कारण ये बता रहे कि जनता का हम पर दबाव है कि मोदी हटाओ, देश बचाओ। कहीं ना कहीं मोदी जो है लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, भारत माता की हत्या कर रहे हैं। राहुल गांधी संसद से ऐसा बयान देते हैं, आपको क्या लगता है? ये केजरीवाल जी वही केजरीवाल जी हैं जो सबके लिए ये कहते थे ये तो सारे निकम्मे हैं, इनको हटाओ, इनको फेंको, हम ईमानदार हैं, हम कट्टर ईमानदार हैं, हम तुम्हारी सेवा करेंगे, हमको बैठाओ, ये करो वो करो। अब क्या हो गया? अब तो वो ईमानदारों के साथ बैठे हैं कि बेईमानों के साथ बैठे हैं ये केजरीवाल जी है? केजरीवाल तो ये कह देते हम कट्टर ईमानदार है, ये सबसे भ्रष्ट ईमानदार हैं, सबसे बड़े बेईमान है केजरीवाल जी, और कुछ नहीं है। 2024 में सिर्फ मोदी ही मोदी मोदी। अच्छा देखिए, अभी अमेरिका का एक रिसर्च सेंटर है, प्यू रिसर्च सेंटर नाम है उसका, उसने एक सर्वे कराया। उसमें ये कहा गया और ये आंकड़ा दिया गया कि देखिए भारत की जनता 80% जनता ये चाहती है कि मोदी सरकार दोबारा आए, मोदी का क्रेज है। 20% चाहते हैं कि मोदी सरकार ना आए सत्ता में। आपको क्या लग रहा है? और मोदी लगातार ये दावे कर रहे हैं कि मुसलमान जो है वो भी इस बार बीजेपी गवर्नमेंट के साथ में है, लेकिन कांग्रेस कहती है कि, राहुल गांधी कहते हैं कि मुस्लिम अंडर अटैक है बीजेपी के राज में। आपको क्या लगता है? मुस्लिम सारा मोदी के लिए है, आधा 50% तो हो गया और 50% हो जाएगा। वो सबके लिए करता है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विश्वास के साथ काम कर रहा है मोदी सरकार, और कुछ नहीं। ये तो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं सारे, ये गठबंधन नहीं, सारा ठगबंधन हो चुका है। अच्छा, आपको मालूम होगा अभी चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हुई है। साउथ पोल पर पहुंचने वाला भारत इकलौता ऐसा देश बना है और दुनिया में हम 4 देशों में शुमार हो गए।
विपक्ष का आरोप है कि मोदी ने यहाँ भी राजनीति कर दी। आपको क्या जरूरत ये पड़ गई कि आपने चंद्रयान-3 की जहाँ पर लैंडिंग हुई उसे शिव शक्ति नाम रखा, तिरंगा नाम रखा, ये कहीं ना कहीं आप सियासत के लिए कर रहे हैं। ये तो भारत का वो गौरव है, ये तो तिरंगा हमारी आन बान शान है, इसलिए हमने तिरंगा का नाम रख दिया मोदी जी ने। और क्या, इससे बड़ा तो कोई और चीज हो ही नहीं सकती जी। और क्या रखा गया है। 2008 में जब चंद्रयान-1 की जब लॉन्चिंग हुई थी और वो जहाँ क्रैश हुआ था, कांग्रेस ने उसका नाम रखा है जवाहर पॉइंट। तो वो जवाहर बढ़िया है कि अपना भारत का नाम आ रहा है, वो बढ़िया है? बताओ, आप बताओ मुझे। हम भारत में रह रहे हैं, भारत कोई तरक्की कर रहा तो भारत नाम रख गया तो बढ़िया है कि गलत है? अच्छा, 9 साल पूरे हो गए बीजेपी गवर्नमेंट के। आपको लग रहा है कि 9 सालों में तमाम जो जनहित के मुद्दे थे बीजेपी उन पर खरी उतरी है? बिल्कुल खरी, बहुत बढ़िया उतरी है। बताओ, कोई हमें एक चीज बताओ कहाँ नहीं उतरी? महंगाई की बात खरी नहीं उतरी है। मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मैं मध्य प्रदेश से हूँ। मेरे यहाँ भाजपा का गवर्नमेंट 18 साल से है। ना वहाँ पर आज इलाज है, ना पानी है, ना सड़क है, ना बिजली है। मेरी बच्ची का हार्ट का ऑपरेशन हुआ है तो नेहरू के बनाए अस्पताल एम्स में मैं इलाज करा रहा हूँ। मध्य प्रदेश में कोई इलाज नहीं हुआ है। 9 साल से मोदी सरकार है। अगर उन्होंने कुछ किया होता तो ऐसे 2-4-10 एम्स बना दिए होते, हमको मध्य प्रदेश से दिल्ली नहीं आना पड़ता। ये सिर्फ धर्म की और जाति की ये राजनीति करते हैं। इनका जनता के से कोई सरोकार है, ना लेना देना है। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा और प्रचार की पार्टी है। देख लीजिए, जनता कह रही है कि नेहरू के बनाए अस्पतालों में इलाज हो रहा है, धर्म की राजनीति कर रही है बीजेपी और उनके पास कोई प्रोपेगेंडा कर रही है। कोई राजनीति नहीं कर रही धर्म के लिए, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ काम कर रही है मोदी। एम्स भी बना रही है, रोड भी बना रही है, सारे कुछ कर रही है मोदी। कोई वो नहीं कर रही, कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई कुछ नहीं। भ्रष्टाचारी सारे लोग हैं ये जो गठबंधन है। अगर जो मोदी कोई काम नहीं कर रहा, मोदी कुछ नहीं कर रहा, तो सारी पार्टी उसे हराने के लिए क्यों मिली हुई है? अगर जो वो कोई काम ही नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, तो आराम से हार जाएगा। इनको गठबंधन बनाने की, इनको उसको हराने के लिए क्या जरूरत पड़ रही है? आप खुद सोचो, इतनी जरूरत क्या पड़ी है? आप ये बदनाम किया जा रहा है कि गठबंधन बना है, इंडिया का गठबंधन बना, तो एनडीए गठबंधन में कितने दल हैं ये भी तो बताएं। एक पक्ष बात क्यों करते मोदी अकेला है? मोदी अकेला नहीं है, 32 दलों का गठबंधन बनाया है मोदी ने। बार बार वही कह रहे हैं कि हमारा दुल्हा तो एक ही है, प्रधानमंत्री मोदी है। दूल्हा यहाँ दूल्हा ये है, जनता जिसको चुनोगी उसको सेहरा पहना दिया जाएगा। यहाँ पे स्वयंवर होगा, हमारी इसमें स्वयंवर होगा। 100 बातों की एक बात, बीजेपी मोदी को चेहरा बना के चुनाव लड़ती है। कांग्रेस क्यों नहीं बढ़ती? राहुल गांधी को क्यों नहीं लाती है? फेस पे लाए अपने फेस पे लड़े राहुल गांधी। गठबंधन की क्या जरूरत है? क्या गठबंधन की जरूरत? आदमी सही है तो खुद ही लड़ेगा चुनाव। अगर जब मैं सही हूँ तो मैं अकेला चलूंगा लड़ने के लिए। ये गठबंधन की क्या जरूरत पड़ी है कि सारे जितने भी राष्ट्रीय हैं सब ये एक मोदी हारे, इसमें क्या जरूरत है? वो कह रहे हैं कि जनता जो है वो परेशान हो रही है, जनता का दबाव है सरकारों पर कि गठबंधन बनाओ, देश बचाओ और मोदी को हटाओ। अरे भैया, ऐसा कुछ नहीं है। पहले जब कांग्रेस थी जब भी जनता खुश थी, अब मोदी है तब भी खुश है। बल्कि कोई भी नई सरकार आएगी, देश और 15 साल पीछे चला जाएगा। हाँ, 10 साल 15 साल पीछे चला जाएगा। लेकिन ये तो कह रही बीजेपी तो और वैसे पीछे लेके जा रही है। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी काम को होने में थोड़ा टाइम लगता है। बाकी यह है कि रोजगार नहीं है, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। ये बात भी मुद्दे होने चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए युवाओं को। रोजगार, महंगाई, हाँ। और ये फ्री का चंदन सब खत्म करना चाहिए। फ्री वाला, रेवड़ी वाला, ये सब चंदन खत्म करना चाहिए और आरक्षण बिल्कुल बंद करना चाहिए। एक परिवार में एक नौकरी इनको ये देना चाहिए। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं? ये बताओ, अभी बोल रहे हो कि फ्री का चंदन, पहले केजरीवाल जी अपने विधायकों को और इनको तनख्वाह बढ़ा ले तभी तो किसी को नौकरी मिलेगी। बताओ, नौकरी जब तो मिलेगी। पहले उन्हीं पेट भर जावे, जब दूसरी को जब तो सोचेंगे। क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? बीजेपी की सरकार जहाँ है सब जगह लोग सुरक्षित है। अब और नहीं तो अभी आप न्यूज 1 महीना के बिहार का ले लीजिए, पर डे 1-2 मर्डर हो रहा है। जहाँ पर तेजस्वी लाल की सरकार है, ये गलत है। जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ लोग का अंदर डर बैठा हुआ है कि अगर सवेरे के लोटे की सरकार है। अच्छा, क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? वो बिना पेंदी के लोटे की सरकार, नीतीश कुमार की। अरे भाई साहब, वो आदमी थोड़ी है, वो तो लोटा है। कभी इधर लुढ़केगा, कभी इधर लुढ़केगा। वो क्या सरकार बनाएगा? एक चीज है, जैसा काम यूपी में योगी आदित्यनाथ कर रहा है ना, एक बार वो प्रधानमंत्री बन जाए। आप देखते हो मोदी के पीछे सारे के सारे पड़े हैं। अबे इतने गम है तो आ जाओ सबके सामने मैदान में। कोई कुछ ना कर सकता भाई साहब, क्योंकि हिंदुत्व ना जाग चुका है। उस समय से सो रहा था, अभी पूरा नींद से जगा नहीं है। जिस दिन पूरा नींद से जग जाएगा ना तो मोदी आएगा, योगी आएगा और ये हिंदुस्तान घोषित होके रहेगा। आपने कहा हिंदुत्व जाग चुका है,
2024 लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है और एक बयान आता है तमिलनाडु से मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि, वो ये कहते हैं कि सनातन धर्म जो है वो मच्छर, डेंगू, मलेरिया जैसा इसे खत्म करो। तो भाई साहब इतिहास उठा के देख लो, अगर किसी को कुछ चाहिए होता है ना, बड़े बड़े फॉरेनर कंट्री से ना लोग आते हैं यहाँ पे हमारे यहाँ सीखने के लिए, समझने के लिए। बिना हिंदुस्तान के ना, बिना सनातन के ना सब कुछ अधूरा है, इस वर्ल्ड में सब कुछ अधूरा है। बिना सनातन का कुछ है ही नहीं। तो 24 में क्या माहौल है? विपक्ष का गठबंधन को लगातार दावे कर रहा है, उखाड़ के बोल तो दिया, बिना पेंदी का लोटा है वो बिना पेंदी के लोटे हैं, कभी इधर रुकेंगे कभी इधर रुकेंगे, सरकार ना बनेगी। राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि देखिए 16 साल का अनुभव भी हो गया, उसको चंद्रयान के बारे में ही पता नहीं है, वो सरकार क्या घंटा बनाएगा। वो तो सर चंद्रयान को बोल रहा है कि हमारा चंद्रयान उतर चुका है, मास पे लैंडिंग हो गया, वो कह रहा है कि लॉन्चिंग हो रहा है। वो क्या घंटा सरकार बनाएगा, क्या बनाएगा वो?